हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ना क्या पता क्या है? हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे सोचें। होता क्या है ना कि हम लोग जब भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और सोचते हिंदी में है और जुबान से निकल नहीं पाता। मैं आपकी बात कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से आखिर इंग्लिश में सोचे कैसे, कोई भी चीज को इंग्लिश दिमाग में आए कैसे। आज मैं वो दे रहा हूं टेक्निक कि हर एक बच्चा इंग्लिश करना सीख जाएगा, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। बस एक क्लास को बारीकी से पूरे मन से देखो इस क्लास को। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में कैसे सोचे। तो पहला काम करो, कोई टेंशन की बात नहीं। पहला काम, आपके आसपास जो चीज भी रहता है उसको पता है क्या करो? पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यानी कोई फोटो देखो ना, उसको डिस्क्राइब करो। बताता हूं कैसे। किसी पिक्चर को देखो, फोटो को देखो, उसको आप पता क्या करो? डिस्क्राइब करो, मतलब वर्णन करो वो क्या चीज है। उसके बाद करो सी एवरीथिंग, वॉच एवरीथिंग एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग। हम लोग देखते हैं, पहला चीज ध्यान दो बातों को, क्या मुद्दा है। हम लोग किसी को सी करते हैं। सी का मतलब वो देखा भूल गया। आज की बात सी नहीं करना है, आपको बात वॉच करना है। ध्यान देना, वॉच करना है और ऑब्जर्व करना है। वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करो। जैसे आपने डॉग को देखो, आपने किंग को देखा, आपने डीएसएल को देखा, आपने दिल्ली को देखा, किसी भी चीज को देखा ना, तो ट्राई टू ऑब्जर्व। उसको ऑब्जर्व करो कि उसके अंदर कितना है, क्या है, सुंदर है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। तो आप उसको ऑब्जर्व करो। तो सबसे पहले क्या कहा कि किसी भी पिक्चर को देखो, क्योंकि माइंड जो है ना, ये जो माइंड है ये वर्ड को नहीं पढ़ता है। योर माइंड डजंट ट्राई टू रीड द वर्ड, इट ट्राई टू इमेजिन। क्या? पिक्चर, यानी ये पिक्चर को कल्पना करता है। यानी आपके माइंड में पिक्चर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड फोटो याद रखता है। जैसे तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसका चेहरा याद रहता है, तुम नाम हो सकता है भूल सकते हो उसका। यानी कि पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, पिक्चर को डिस्क्राइब करना है एंड सी एवरीथिंग, हर चीज को देखना है और क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। अगला देखो मैं कहा, हमने क्या लिया, दिख रहा क्या है? डॉग। अब सुनो, डॉग है। अब इस पिक्चर लिया हमने, एक फोटो है। अब इसके बारे में 4 लाइन बोलना है। अगर कुछ नहीं आता ना, सिंपल, तुम जीरो हो तो सिंपल बोलो दिस इज अ डॉग। क्या बोलना है? सिंपल सा तुम बोलो कि भाई यह एक कुत्ता है, तो दिस इज अ डॉग। इतना तो बोलने आता है ना। आप कह सकते हो कैसा? ऑब्जर्व करो। तो कहोगे इट इज, अब दिस के बाद फिर क्या आ जाए? इट, तो बोलोगे इट इज ब्लैक। क्या भाई? यह काला है। अब तुम्हें पता है कि जब कुत्ता काटता है तो डॉग बाइट्स, कुत्ते काटते हैं। तो काटते तो क्या होता है? बीमारियां होती है, रेबीज होता है। तो सबसे पहला क्या किया हमने? ऑब्जर्व किया कि भाई ये कुत्ता है, ये काटता है, ये काला है। और क्या बोलेंगे कि डॉग इज अ पेट एनिमल। पेट का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक एनिमल। यानी बोल सकते हैं कि कुत्ता जो है, डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग इज अ पेट एनिमल। यानी आपको लिखना है 4 लाइन, लिखना है 10 लाइन। जब आप लिखोगे तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने आएंगे और आपका माइंड इंग्लिश ऑब्जर्व करेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? तो चीजों को ऑब्जर्व करो। क्या करो? इस कुत्ते को ऑब्जर्व करो और देखो, इसके बारे में बोलो कि ब्लैक है, काटने से रेबीज होता है, यह एक ब्लैक, तो दिस इज अ ब्लैक डॉग। ठीक है, जब काटेगा व्हेन इट बाइट्स, ठीक है, स्प्रेड रेबीज। फिर क्या बोला? डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो वट एवर कम्स योर माइंड अबाउट द डॉग, यू ट्राई टू स्पीक। इसके बारे में जो कुछ दिमाग में आता है ना, बस बोलो बोलो। तो हमने क्या कहा? इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया, पहला पॉइंट है। हमने इसके बारे में जाना, आप मुझसे बेहतर जानते हो इसके बारे में। कौन है? कौन है बताओ? आपने अभी तक लाइक नहीं किया है? यस यू प्लीज लाइक करना है और कमेंट करो कि यस सर सीख रहे। पहला देख रहा हूं, हमने क्या कहा? 3 मेथड है इंग्लिश में सोचने के लिए, 3 कलाकारी, 3 मेथड। पहला मेथड है पिक्चर को डिस्क्राइब करो। पहला टेक्निक है पिक्चर को डिस्क्राइब करो, पहला मेथड। इस पिक्चर को देखा, हमने क्या कहा कि यह हमने बोला कि दिस इज प्रियंका चोपड़ा, या हमने कहा शी इज प्रियंका चोपड़ा। यह है क्या भाई? तो इट वर्क्स एज ए हीरोइन, ये हीरोइन जैसा काम करती है, हीरोइन है ये, एज ए हीरोइन, राइट। हमने कहा शी इज
बॉलीवुड हीरोइन यहां काम करती है। इसके बारे में और तुम क्या जानते हो, इसके फादर के बोलो, इसकी शादी किसके साथ हुई है, एक कौन कौन सी मूवी बनाई है, तो इसके बारे में क्या करो, डिस्क्राइब करो। तो जब हम किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, तो चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं और आपके माइंड में इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा। इस तरह से आगे देखो, ये क्या है बेटा, इंडिया गेट। आप सोचो जगह से, खुद से आप सोचो क्या है, इंडिया गेट। तो क्या बोलोगे भाई, दिस इज इंडिया गेट। एक ही लाइन बोलो, दो ही लाइन बोलो, लेकिन बोलो इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, या दिल्ली में स्थित है, राइट। तो आपको क्या करना है, पिक्चर को डिस्क्राइब, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहली बात, पिक्चर लो, डिस्क्राइब करो, यानी यू हैव डेवलप अ पावर टू डिस्क्राइब एनीथिंग एल्स। आपके अंदर वो पावर हो कि डिस्क्राइब करो किसी भी चीज को, राइट। हमने लिया किंग, अब देखो किंग है, क्या बोला भाई, दिस इज किंग, या बोला हमने कि देयर इज अ किंग, ठीक है, देयर इज अ किंग, एक राजा है या एक राजा था, देयर वाज अ किंग। हम बोले द किंग वाज, जो राजा था, वेरी ऑनेस्ट, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज। देख रहे हो से, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज। तो आप कह सकते हैं देयर लिव्ड अ किंग इन मगध इंपायर, देयर लिव्ड अ किंग इन मगध इंपायर, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज, द किंग हैज 2 sons, 2 sisters, 2 brothers, 3 wives। बात समझ पा रहे हो ना, ही रूल्ड। इसे कुछ भी लाइन तुम पहले क्या करो कि जबरदस्ती दिमाग में अंग्रेजी को, पिक्चर को डिस्क्राइब करो इंग्लिश में, इंग्लिश में डिस्क्राइब करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में तरह तरह के वोकैब आएंगे, तरह तरह के वर्ड्स आएंगे, तरह तरह के लैंग्वेज आएगा और आपका इंग्लिश सुधार होना शुरू आज से हो जाएगा। इस वीडियो को ग्रुप में देखो, मजा आने वाला है। अगला देखो, हमने कहा ये हमने लिया डीएसएल इंग्लिश के बारे में। अब तुम डीएसएल में क्या जानते हो, तो बोलोगे ना कि दिस इज अ डीएसएल कोचिंग, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, डीएसएल वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इन इंडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। इन द डीएसएल बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से, धर्मेंद्र सही टीचर ऑफ डीएसएल इंग्लिश, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आपके पास कुछ भी आएगा तो आप कह सकते हो कि डीएसएल इंग्लिश एक अच्छा कोचिंग है, धर्मेंद्र यहाँ पढ़ाते हैं, इसका क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है, डीएसएल इंग्लिश ऐप है जो दुनिया का सबसे बेस्ट ऐप है, डाउनलोड करें, बच्चे इंग्लिश सीख ही जाते हैं। इस तरह के बेहतर चीज आप लिख सकते हो। अब हमने कहा पॉइंट 2, टेक्निक नंबर 2। पहला टेक्निक क्या था, डिस्क्राइब द पिक्चर्स। 3 टेक्निक है बेहतर इंग्लिश सीखने का। पहला था किसी चीज को देखो, डिस्क्राइब करो, प्लांट को देखो, ट्री को देखो, मैंगो ट्री को देखो, व्यक्ति को देखो, घास फूस को देखो, टेबल को देखो, किसी को देखो, डिस्क्राइब करो। क्लियर। टेक्निक नंबर 2, डेली रूटीन। आपका रूटीन है, जब आप बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले, माय डियर आपसे बात कर रहा हूं, बिस्तर पे जाने से पहले आप बोलो आज सुबह से शाम तक क्या किया। टेल योर डेली रूटीन, अपने सुबह से शाम तक जो आपका रूटीन है उसको बताओ। डेली एक्टिविटी अपने मन में बोलो, जैसे अभी दिन के रात के जो बजे हैं आपको कहना है आई गॉट अप। आप बोलते रूटीन एक होता परंपरागत कि मैं उठता हूं, जाता हूं, अब बोलना है मैं उठा था, तो आई गॉट अप 6 o'clock in the morning, I got up 6 o'clock in the morning. Then after I took brush, cleaned my teeth, and I had my bath. I took my bath. Then I had my breakfast. Then I started to my coaching, right? And I came coaching and I studied 2 hours. After studying, I came back and I had my lunch. ठीक है। इस तरह से सुबह से शाम तक जो आपने किया उसको आपको लिखना है, बोलना है, लिखो बोलो, लिखो बोलो। इससे क्या होगा कि आप थिंक इंग्लिश हो जाएगा, आपके दिमाग में जो है ना वो इंग्लिश आना शुरू हो जाएगा। यानी आप बेड पे जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, आप इतना बोल करके सोने जाओ। जब आप इतना बोल कर सोने जाओगे तो आपका माइंड रिकॉल करेगा, जो वो कैब नहीं आएगा उसको याद करोगे। तो हमने क्या बोला, डेली रूटीन बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले बोल डालो, बोल डालो। टेल योर डेली रूटीन, अपने आप से बोलो। नो वन, यू डोंट ट्राई टू सर्च योर फ्रेंड्स, है ना, यू हैव टू स्पीक योर सेल्फ।
खुद से बोलना है। हमने बोला डेली एक्टिविटी, जो तुम काम करते हो, खाया पिया सोया नहाया मिला दोस्त बात किया, उसको आपको क्या करना है, बोलना है और लिखना है। ये दूसरा टेक्निक था जो हमने बताया करके आपको। तीसरा कहता है लिसन एंड रिपीट। जबरदस्त, आपकी बात मैं कर रहा हूं, आप कर लोगे, मुझे भरोसा आप पे है। लिसन एंड रिपीट, आप किसी चीज को सुनो और रिपीट करो। जैसे आप सुबह में गाना सुनते हो, गाना क्या सुनते हो, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अब दिन भर ये गाना तुम बोलते रहते हो, है ना, तेरा मुझसे मिलने का, है ना। तो गाना जो सुनते हो हम लोग रिपीट करते हैं, दिन भर गुनगुनाते हैं, मोनोलॉग करते हैं। तो मोनोलॉग का मतलब तो अपने आप में गुनगुनाते हैं, मन ही मन। तो जो आप सुनते हो वो कानों को अच्छा लगता है और जो दिमाग में बैठ जाता है वो माउथ क्या करता है, उसको रिपीट करता है। लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। तो लिसन जो करते हैं, जब वो अंडरस्टैंड हो जाता है तो दिमाग उसको रिपीट करता है, राइट। इफ यू लिसन वन थिंग मोर एंड मोर, जब किसी एक चीज को बार बार सुनोगे ना तो माइंड उसको ऑब्जर्व करेगा और फिर आपका दिमाग, आपका माउथ जो है वही बोलने का प्रयास करेगा। तो हमने क्या कहा, पहला काम है लिसन करो, यानी आप सबसे पहला चीज करना है आपको कि किसी भी चीज को आप क्या करो, सबसे पहला चीज अपने कानों तक आने दो। यानी इंग्लिश में सॉन्ग सुनो, इंग्लिश में स्पीच सुनो, इंग्लिश में न्यूज सुनो। इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है DSL इंग्लिश ऐप। हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 ऐप है। इससे बढ़िया कोई ऐप नहीं होता, DSL इंग्लिश ऐप। इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करो, क्योंकि इसमें इंग्लिश में न्यूज है, इंग्लिश में सॉन्ग है, इंग्लिश में डिबेट है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में नोट्स है। तो ये ऐप नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो लिसन वहां से करिए, कहां से, DSL इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना फ्री है, एक पैसा चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां से लिसन करिए और रिपीट करिए। आपको गाना सुनना है अंग्रेजी में, बस में रहो ना, माई हार्ट इज ब्रेक, मेरा दिल तोड़ दिया, माई हार्ट इज स्टोलन, मेरा दिल चुरा लिया गया। तो जो भी अंग्रेजी में गाना गाता है आप उसको अंग्रेजी में सुनो और रिपीट करो। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश के वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और जुबान पे इंग्लिश आएगा। तो इसके क्या करना है, लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। तो किसी चीज को 3 मेथड है, अगर ये 3 मेथड आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको याद दिला दूं, इंग्लिश का फ्लुएंसी आपको रोक नहीं पाएगा। और साथ साथ अगर आपने DSL का क्लास कर लिया, ऑनलाइन लाइव घर बैठे क्लास पढ़ लिया ना, तो आपकी जुबान से ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगा। फाउंडेशन बैच, स्पोकन बैच आपने कर लिया तो आपकी जुबान पे इंग्लिश आ जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो हमने कहा लिसन एंड रिपीट, इसको करना है। मैं आपको एक झलक के लिए दिखा भी देता हूं कि ये ऐप है DSL क्रांतिकारी। इस पे फाउंडेशन बैच चलता है जिसमें हर तरह के बच्चे, 50 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह के ऐप है DSL इंग्लिश ऐप, मैं इसी की बात कर रहा था। ये 2 ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इस तरह से इंग्लिश आप बेहतरीन कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो ये 2 ऐप के माध्यम से। इसके साथ साथ मैं आपको नंबर दे रहा हूं, फोन नंबर यहाँ का, जिसके माध्यम से आप नंबर जब ले लोगे तो आपको सारा चीज, ये देखो स्पोकन का बुक है, यह है स्पोकन का वोकैबुलरी। कोई किताब नहीं मिलता, मात्र एक ही किताब है स्पोकन का, ये येलो बुक नाम जाना जाता है, जो अवेलेबल है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। रेड बुक है देखो स्पोकन का, मेरा ही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। ये किताब तब मिलेगा जब आपका एडमिशन होगा। नंबर देख लो यहाँ, ये फोन नंबर, जब भी कोई जरूरत हो, लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा हो, इंग्लिश ना समझ में आ रहा हो तो ये नंबर पे कॉल करो, ठीक है। ये सारे नंबर पे कॉल करो जहां पे दिखा, जब तक ना उठाए कॉल करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक फोन ना उठाए कॉल करते रहो, ठीक है। कोशिश करना कि सुबह के 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक कॉल करना। वैसे रात भी करोगे तो अगले दिन कॉल बैक चला जाएगा, लेकिन कोशिश करना इस टाइम पे कॉल करो। एक कॉल नंबर आपको दिया जा रहा है। सीखो इंग्लिश, आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, और आपका काम क्या है, सीखो और इसको शेयर करो और लाइक करके सब्सक्राइब करो। मुझे अच्छा तब लगता है जब आप सीखते हो इंग्लिश। मिलते हैं कल नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।